वेलकम बैक जागो दुनिया नाजरीन। ये देखिए हम बैठे हुए डॉक्टर आतिफ काजमी के साथ और ये मुझे बता रहे थे ये 2,000 वाट की लाइट्स लगी हुई हैं और अगर 6 घंटे रोज 2,000 वाट की लाइट्स में इस तरह हम बैठे हैं और यहाँ पे तो हम लोग को 20 लाइटें लगी हुई हैं, तो मतलब में 20,000 वाट की लाइटें मेरे ऊपर इस वक्त शाइन कर रही हैं। और वो बता रहे थे कि मेरी स्किन इस वक्त उसके सेल्स किस तरह मर रहे हैं इन लाइट्स की वजह से। तो मैंने कहा थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी मैं, लेकिन अब बैक टू द पॉइजनस लाइट्स। अब मैं यही करूंगी, हर ब्रेक में मैं अपना चेहरा ढांप दिया करूंगी ताकि लाइट से मैं बचूं। और शटलकॉक बुर्का पहन लिया करें शटलकॉक बुर्के में बिल्कुल यही आरिफ हमीद भट्टी साहब की मेरे ख्याल में दुआ लगी गई। अच्छा, एक हम ब्रेक में बात कर रहे थे, एक तो पहले मेरे ख्याल में जो हारून का फोन आया था जी उनके उसके बारे में पहले वो हेलमेट का जो उन्होंने पूछा, वो हारून साहब ये कह रहे थे कि वो हेलमेट में पहन के मोटर बाइक पे चलते हैं। और वो खाली हारून साहब नहीं है, इतने लोग हैं हमारे पाकिस्तान में जो मोटर बाइक यूज़ करते हैं। अब उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने क्योंकि हेलमेट पहनी होती है, जो चेहरे की स्किन होती है और जो एक्सपोज्ड स्किन है टू द सन, उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए आप ये खुद नोट करेंगी कि अगर एक शख्स मार्केटिंग का काम करता है, सारा दिन बाहर रहता है, या आपकी अगर एक ऐसी जॉब है जिसमें आपने गाड़ी ड्राइव करनी है और आपने ज़्यादातर धूप में गुजारना है, तो द स्किन ऑफ योर फेस एंड योर आर्म्स इट विल बी मोर टैंड एंड डार्क एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ योर स्किन। अब होता यह है कि इन लोगों को जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, डस्ट और हर चीज एग्जैक्टली मैंने पहले भी बताया था कि पोल्यूशन और डस्ट बहुत प्रॉब्लम, तो ये किस तरह अपनी स्किन बचाएं? बस उसके लिए ये है कि जो ही ये घर आएँ या जो ही ये अपने दफ्तर जाएं, ये सीधा जाके पहले अपना फ्रेश अप हों, चेहरे को साफ करें, धोएं, आम पानी से, साबुन लगाना ज़रूरी नहीं है, ताकि वो जो मिट्टी या मैल इसकी पोल्यूशन के बाद आई है चेहरे से वो साफ हो जाए। एब्सोल्युटली एंड वेरी गुड एडवाइस। एक और कॉलर मौजूद है, उनकी भी कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, अहमद बात करूँगी लाहौर से। जी अहमद, डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जो ये चिकन पॉक्स के निशान जो हम छेड़ के में जुल्म करके चेहरे पे छोड़ देते हैं, क्या ये खत्म हो जाते हैं? और अगर हो जाते हैं तो इसका करने को ट्रीटमेंट तो मतलब क्या है, बता दें। जी बिल्कुल, चिकन पॉक्स से अब होते हैं नंबर 1 माइक्रोडर्म एब्रेजन, नंबर 2 पीलिंग और नंबर 3 लेजर। हम तीनों प्रोसीजर कर रहे हैं, ये आ जाएं, हम इनका कर देंगे, ठीक हो जाए। एक्सीलेंट। और मेयो हॉस्पिटल में अहमद भाई आप जा सकते हैं एंड यू कैन मीट डॉक्टर आतिफ। अच्छा, उसके अलावा हम ब्रेक में एक बहुत अहम बात कर रहे थे। मुझे हमेशा लोग रोकते हैं मछली के बाद दूध पीने से, और मेरे बच्चों को भी हमेशा रोकते हैं। हम लोग तो मैं पूरे बचपन में पीती आई हूँ मछली के बाद दूध, या अक्सर मेरी दादी मछली के साथ दूध के साथ मछली और दूध के साथ मछली बेक करती थी, उसमें दूध और मछली दोनों होती थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा क्या ये बात ठीक है कि दूध मछली के बाद पीने से फुलबरी हो जाती है? जो फुलबरी का जो असली लफ्ज है वो क्या है? उसको विटिलाइगो भी कहते हैं, ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। ल्यूकोडर्मा। बात ये मैं आपको बता रहा था, जिस तरह वैसे मैं इसमें ऐड करूं, मेरी वालदा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी हमें नहीं करने देती थी मुझे। और मैं कहता था अम्मी मैं तो प्रोफेसर हूँ स्किन का, इतना बड़ा डॉक्टर हूँ। मेरे वालिद वो कहा करते थे अब मेरी वालदा को कि बेगम साहब मैं भी प्रोफेसर, मेरा बेटा भी, तुम हमसे बड़ी प्रोफेसर हो। तो अम्मी कहती थी आपको किसी को कुछ नहीं पता, दूध और मछली नहीं मैंने करने देना। अगर दूध और मछली का कॉम्बिनेशन ये प्रॉब्लम क्रिएट करे फुलबेरी का, दूध और मछली की, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये लोगों की मिथ है एक। तो क्या सारे बंगाली भाई या वो लोग जो दूध और मछली कोस्टल सिटीज़ में लेते हैं जहाँ सी फूड बहुत कंज्यूम किया जाता है दूध के साथ, वो सारे गोरे चट्टे ना होते, वो सारे वाइटिश उनके पैटर्न ना होते? आई कैन टुडे कैटेगोरिकली टेल हेयर कि कोई ऐसी मछली नहीं है, दूध का इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बाद फुलबेरी हो जाए। ये जो फुलबेरी या विटिलाइगो बीमारी है ये जेनेटिक है, ये भी कज़न मैरिजेस में आती है और उन लोगों में ज़्यादातर देखी जाती है जिनकी फैमिलीज में फुलबेरी हो। अगर आपके किसी रिलेशन को फुलबेरी है, आपकी खाला को, मामू को, चचा को, पुप्पो को, फिर चांसेस हैं कि आपकी में भी आ जाएगी ब्लड रिलेशन में। और फिर मैं यहाँ क्या बात करूँगा, खुदारा कज़न मैरिजेस ना करें, क्योंकि उनके बच्चों में कज़न मैरिजेस की आ जाएगी जिन फैमिलीज में पहले फुलबेरी है। एक बात और करता चलूँ, फुलबेरी काबिल इलाज है, विटिलाइगो इज ट्रीटेबल। ये जो फुलबेरी होती है ये कब when does it set in? क्या आप बचपन में ही हो जाती है? It can come at any age. अच्छा, ये छोटे बच्चों में भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये वाइट पैच होता है जो मिल्की वाइट होता है। एक वाइट पैचेस होते हैं जो चेहरे पे बच्चों के बनते हैं, वो नहीं होता ये, वो उसको जिसको अक्सर डॉक्टर कैल्शियम की कमी कहते हैं। कितने बड़े पैच होते हैं? इट कैन बी स्मॉल पीनट साइज और इट कैन बी बिग वन, और ये आपस में जब मर्ज कर जाए तो बड़े बड़े पैचेस भी बन जाते हैं। पूरा पूरा हाफ फुलबेरी के साथ। माइकल जैक्सन जो था उसको फुलबेरी थी। माइकल जैक्सन वॉज अ ब्लैक मैन व्हेन ही वाज बॉर्न, अल्टीमेटली ही हैड फुलबेरी, और उसका जब लेज़र करवाया उसने तो सारा वो वाइट हो गया। सो फुलबेरी जो है ये किसी एज पे भी आ सकती है लेकिन ट्रीटेबल है।
फुलबेरी नहीं हो सकती मछली के बाद दूध पीने से, मछली के बाद दूध पीने से कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रखें। फुलबेरी एक जेनेटिक डिजीज़ है जो या इंटर कज़न मैरिज से हो सकती है, या अगर आपके ख़ानदान में फुलबेरी हो तब, और ये एक ऐसी डिजीज जिसका इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल, इट इज ट्रीटेबल डिजीज। इसको बेसिकली हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है उसका मतलब होता है कि जो ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर से आती है, बट इट इज ए ट्रीटेबल डिजीज। इट इज अ प्रिवेंटिव डिजीज। इट इज। एंड ये आप बताइए कि व्हेन डज इट बिकम आउट ऑफ हैंड? कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि यस, इफ इट इज मोर देन 50%, अगर आपकी बॉडी को 50% से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, फिर हमें मुश्किल पड़ती है। फिर हम करते ये हैं कि जो एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं कोशिश करते हैं उसको, लेकिन अगर 50% से ज़्यादा हो तो एक और भी हम चीज़ करते हैं, हम मरीज़ को ऑप्शन देते हैं, तुमने काला होना है कि गोरा होना है। वो कहते हैं जी मुझे सारा गोरा कर दो, हम सारा सफ़ेद कर देते हैं। दिस ऑप्शन वी ऑल्सो हैव। इफ़ ए पर्सन, उसकी बॉडी का 60-70% एरिया वाइट हो गया, तो मरीज जब आएगा वो कहता है डॉक्टर साहब अब तो बहुत वाइट हो गया है, अब मुझे आप नॉर्मल स्किन तो नहीं कर सकते, आप मुझे वाइट ही कम अज कम कर दें। वी डू एक ही ब्लेंड कर दे ना, एक बंदा लगे, वो 2 कलर्स का बंदा ना फिरता नजर आए, वो हम उसको फिर ग्रेजुअली विद डिफरेंट मेडिकेशंस, इवन विद लेजर्स, एक रंग कर। और अगर यू कांट चेक कि खुदा ना खास्ता आगे फ्यूचर में बच्चों को होने वाला है या ऐसी कुछ चीज, ये बड़ा मुश्किल होता है इसका ये गेज करना कि फर्दर बच्चे को होगा कि नहीं होगा। एक बात बताऊं, एवरी वाइट स्पॉट इज नॉट ए विटिलाइगो स्पॉट। अक्सर माँ जो होती है या बाप जो होता है, छोटा सा बच्चे के बाजू पे चेहरे पे निशान है, भागते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को फुलबेरी हो गई, तो वो हर वाइट स्पॉट फुलबेरी नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से लेकिन डॉक्टर को दिखा देना जरूरी है। अगर वो आप डॉक्टर देख ले तो वो मशवरा दे। एक क्लोज, क्योंकि सेगमेंट क्लोज होने का वक्त आ गया है, लेकिन डॉक्टर साहब ने वादा किया कि इंशाल्लाह ताला वो अगले हफ्ते फिर आएंगे। लेकिन ये इसका मुझे बताइए, डार्क सर्कल्स का मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बता देता हूँ, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, रात की नींद पूरी ना होना, डाइट प्रॉपर ना लेना, फ्रूट्स और जूसेस डाइट पे ना होना, हर वक्त गुस्सा रहना और टेंशन खाते रहना और धूप से चेहरे को ना बचाना, ये सारे रीजन है जो आप कर रही हैं। ये ठीक है। So I should be relaxed and happy. Have a break. Take a break, take a holiday. ये चक्कर है। Actually dark circles का मेरा मसला ही ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। Take a holiday. Thank you so much, Dr. Atif. It's been a pleasure. बहुत मजा आया आपके साथ बैठ के। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। And याद रखें नाजरीन, आप भी मेयो हॉस्पिटल में यू कैन फाइंड डॉक्टर आतिफ, गार्डन टाउन में इनका क्लिनिक भी है नसीर हॉस्पिटल के साथ, और इनकी प्रैक्टिस मेयो हॉस्पिटल में भी है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हमारे वी आर रियली ऑनर्ड कि जागो दुनिया पे डॉक्टर आतिफ हसनैन काज़मी आए हैं, क्योंकि ही इज़ द मोस्ट रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान टुडे, एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी के ये हेड हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। So thank you so much for being with us. Thank you very much. And see you next week. इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ईद के जश्न जागो दुनिया पे जारी हैं, और द किक ऑफ स्टार्टेड विद राके जमील एंड ये हैदर रहमान फ्लूट, और अब हम आज एक कवाली आपको पेश करेंगे, बहुत ही हमारे खास आसिफ सत्तू और उनके जो साथी हैं उनके साथ। तो हमारे साथ रहिएगा कवाली सुनने के लिए जागो दुनिया पे।